मौत के मुहाने पे जिंदगियां, सही का सुना आपने। मैं खड़ा हूं रिस्पना पुल के पास। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैं उन लोगों से रूबरू कराऊंगा जो जब बारिश होती है तो मौत से साक्षात्कार होता है उनका। रात कैसे गुजरती है वो खुद बताएंगे। जब बारिश का पानी चलता है रिस्पना पे तो जो पुल है वो पुल के ऊपर से भी क्रॉस कर जाता है। और इस रिस्पना के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो रात को जागने के लिए मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि कब रिस्पना नदी का पानी सारी बाधाओं को तोड़ते हुए जैसे पुल के ऊपर से क्रॉस कर रहा है उसी तरह से कहीं उनके घर में ना घुस जाए। जब बारिश होती है तो पूरी रात पूरा परिवार जागता है। लोग बताते हैं कि ड्यूटी लगती है, एक एक आदमी एक एक घंटे जागता है और जागने के बाद ये देखता है कि कहीं जो ये पुश्ता लगा है वह पुश्ता तो नहीं गिर रहा है या पुश्ते के ऊपर से पानी नहीं जा रहा है। मैं रिस्पना नदी की बात कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी पहाड़ की बात कर रहा हूं। जी नहीं, ये देहरादून शहर की बात कर रहा हूं। देहरादून के शहर की नदी की बात कर रहा हूं, जहां पे रिस्पना नदी और बिंदाल नदी दो नदियां हैं। और इस नदियों के पास जिस तरह से लोगों को बसाया गया, जिस तरह की यहाँ की बस्तियां हैं और वह बस्ती में रहने वाले जिस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, आप समझ सकते हैं कि अक्सर जब बारिश का महीना होता है, बारिश चलती है तो अपने मौत से उनका साक्षात्कार होता है। मैं कई लोगों से आपको रूबरू कराऊंगा और उनसे मैं उनकी दुख बीती भी बताऊंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये एक बार पुल को दिखाएं कि जब बाढ़ आता है, बाढ़ का मतलब जब पानी ऊपर से आता है, हो सकता है आज भी ये पानी आ जाए और इस पुल के ऊपर से पानी निकलता है। ये जो गाड़ियां खड़ी हैं, इन गाड़ियों को रौदते हुए निकलता है और जब वो वापस पानी खत्म होता है तो इस पुल पे मिट्टी का और कूड़े का भरमार लगा होता है। अभी भी आप देखिएगा, प्रशासन जिस तरह से चिंतित होना चाहिए, सचेत होना चाहिए, वह नहीं है। आप देखिए पुल के नीचे जो पिलर्स हैं उसके बीच में अभी भी गंदगी की भरमार है। जो वहां पे कूड़े लगे हुए हैं, उन कूड़ों से किसी भी तरह पानी का निकलना मुश्किल है। जब पानी नहीं निकलेगा तो ये जो पुश्ता बना हुआ है जिसके पास बस्ती के लोग रहते हैं, वह पुश्ते को तोड़ते हुए उन बस्ती के घरों में जाएगा। बहुत अजीब विडंबना है। हम आज स्मार्ट सिटी में खड़े हैं, देहरादून में खड़े हैं। देहरादून बहुत सुंदर सिटी मानी जाती है, स्मार्ट सिटी मानी जाती है। और इस देहरादून में रिस्पना नदी पे हम खड़े हैं और रिस्पना नदी की हम बात कर रहे हैं। और इस रिस्पना नदी पे अगर जिस तरह से आज माहौल है, कभी भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है। समय रहते हुए शासन प्रशासन ने अगर ध्यान नहीं दिया, चेता नहीं, तो आप समझ लीजिए कि पहाड़ों पे जो चीजें आप आज सुनने को मिल रहे हैं वह इस देहरादून जैसी जगहों पे भी आप देखने को भी मिलेगा और सुनने का मिलेगा। आपको हम रूबरू कराएंगे उन लोगों से जो यहाँ पे उस मौत का साक्षात्कार करते हैं, उन परिस्थितियों से रूबरू होते हैं जब यहाँ बारिश का पानी इस पुल पे क्रॉस करते हुए और इस पुश्ते के पास तक आ जाता है। मैं कई लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे मैं बात करूंगा। हमारे साथ जी, कैसे हैं? मोहम्मद आजम, बहुत बढ़िया। आप सुनाएं? ठीक ठाक जी, खुदा का बड़ा शुक्र। तो आज कोई काम नहीं? आज फ्राइडे का दिन है, थोड़ा हाफ डे रहता है। अच्छा जी। आप रिस्पना नदी पे हैं, आप भी आइए जरा। चलिए, रिस्पना नदी पे आप लोग रहते हैं, ये पुश्ता है। डर नहीं लगता कि बारिश का पानी जिस तरह से यहाँ से निकलता है, डर नहीं लगता? डर तो लगे ही है, डर तो लगता है। तो उस डर को कैसे झेलते हैं, क्या सोचते हैं? ये तो अधिकारी लोग करेंगे जो भी करेंगे। अच्छा जी। तो जब अधिकारी लोगों ने तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं लाया होगा ना? हाँ, ये तो यही रहे थे, बस जब सारी दुनिया रहती चले आ रही है, भी रहते चले आ गए। तो आज
जैसे हम लोग देखते हैं जब बारिश आती है हाँ, तो बारिश आने के बाद उस सामने का पुल है, उस पुल के ऊपर से भी पानी क्रॉस करता है। हाँ, कर तो क्या आप लोगों के घर के पास भी कभी आया पानी? ना ना यहाँ तो नहीं आया। अच्छा, हाँ। लेकिन डर लगा रहता है। हाँ, डर लगा रहे कब बह जाए। अच्छा, हाँ, ये लगता है कि कभी भी बह जाए, जी, जी। कभी बड़ी घटना हो सकती हो है। सकती है सर। तो उसका कोई रास्ता नहीं सोचा आप लोगों ने? क्या रास्ता सोच, किसी से बात नहीं किया? कौन सुना है? कोई अधिकारी भी नहीं सुनता यहाँ तो। अच्छा, सब देखभाल के चले जाओ अपना। ले भाई अब जा सर, जरा मतलब वो करो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है जी। आपका भी तो नमाज का समय होगा, लेकिन नहीं, हमारा तो पढ़ने जा सकता हूँ 2:30 बजे तक। अच्छा 2:30 बजे तक आप जा सकते हो। जी जो ये रिस्पना नदी की स्थिति है, जी पहले तो और बुरी स्थिति थी, सुधार हुआ है, जी। लेकिन क्या और सुधार की जरूरत है? जी, और सुधार की जरूरत है। पानी जब आता है रोड पे, जब पीछे से पुस्ते वगैरह टूटते हैं, अच्छा, पीछे के जो पुस्ते हैं एमडीटी साइड के, उन्हें रिपेयर नहीं कराया गया है आज भी। जो बड़े बड़े नाले हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जो पुस्ता जहाँ से टूट गया वो वहीं पड़ा है आज भी। अच्छा, आज भी ऐसे का ऐसा ही है। और रोड की तरफ से आता है पानी, अगर जो घरों में घुसता है, नदी की तरफ से नहीं घुसता। अच्छा। क्या पुल के ऊपर पार हो या कुछ भी हो, तो कभी ये डर लगा रहता है आप लोगों को कि कहीं ऐसा तो नहीं पुस्ते के ऊपर पानी आ डर जाए? डर तो हमारा बचपन से ही लगा रहता है। हम बचपन से ही यहाँ हैं। अच्छा, छोटे थे जब हमारी 6-7 साल की उम्र थी, आज 36 साल उम्र है, जब से ही यहाँ है। नहीं, तब से इसी तरह से पानी आता है। तब तो ये पुल भी नहीं था। पुल तो था मगर सिंगल लाइन में था, अब ये डबल लाइन में बना दिया गया। अच्छा, तो पानी आता था, साल में एक आध बार तो आता ही है पानी। लेकिन अब ज्यादा पानी आ रहा है। अब ज्यादा पानी आ रहा है। क्या नाम है आपका? जिया गुजर जिया गुजर। जी। ये रिस्पना जब ऊपर से पानी आता है तो ये जो पानी का खौफ है, जो डरावना रूप है, तो उस समय कैसे आप लोग सोचते हो कि क्या हो, कितनी जल्दी रिलीफ मिले, कितनी जल्दी राहत मिले, कैसा महसूस होता है उस समय? अब परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ता है। देखो, जब पानी वगैरह आता है तो भाग भी नहीं सकते यहाँ से, कहीं अपना सामान सुमून सेट करते हैं। उससे थोड़ा मतलब हौसला हो जाता है कि चलो भाई, अगर नदी का पानी का जो बहुत बढ़ाव बढ़ता है एकदम से, अगर ज़्यादा ही बढ़ता है तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें छोड़िए। आप ये देखिए, ये रिस्पना नदी है, अभी अक्सर ये सूखी हुई होती है। इस समय बारिश का माहौल बन रहा है। जब बारिश होगी तो ये जो पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर से पानी का बहाव चलता है। ये जो पुस्ता है, पुस्ता के पास तक पानी आ जाता है। लेकिन वो तो भगवान क्या कहिए कि अभी तक इस पुस्ते के ऊपर से घरों की तरफ नहीं। ये कभी ऐसा हुआ, आइएगा, कभी ऐसा हुआ कि पुस्ते के ऊपर से पानी आ गया हो? आता है हल्का फुल्का, लगभग 4 इंची तक, पुस्ते से 4 इंची ऊपर तक चलता है। और वो भी लहर के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि मिल के चल रहा है। अच्छा, वो टक्कर लेते हुए ये ऊपर पुल आता के दर छोटे हो गए हैं। इनके सामने जो है कबाड़ अटक गया है, इनकी सफाई नहीं की जाती। अगर जो इनकी सफाई की जाए या सामने से इन्हें क्लियर किया जाए तो कभी ऐसा ना हो। है। देखिए, यही बात मैंने कहा, अभी हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाया कि जिस तरह से पुस्ते के पिलर्स के बीच में ये जो आप देखेंगे कि जैसा अभी कैमरामैन ने भी आपको दिखाया, ये जो कबाड़ फंसे हुए हैं, जो कचड़े फंसे हुए हैं, जो कूड़ा फंसा हुआ है, अगर उसे निकाल दिया जाए तो हमारी समझ से बहुत ज़्यादा राहत मिल भी सकती है। जब रात होता है, रात को सोते हो, जिस दिन रात भर बारिश रहती है, उस समय क्या माहौल होता है? उस समय जागते रहते हैं अच्छा, कि कब क्या हो परिस्थिति आए और निकलें अच्छा। या रुके रहें यहीं, यही करते हैं, पूरी रात जागते हैं। कभी आप लोगों ने नहीं प्रयास किया कि अब यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित किया जाए, दूसरी जगह चला जाए? अब हर कोई मतलब एक फैसिलिटी का नहीं होता, किसी पे पैसा है मतलब एकदम से कोई कहीं कहाँ जाएगा। गरीब पड़े हुए, चलो हम चले जाएंगे, 2-4 घर चले जाएंगे, और बाकी के घर कहाँ जाएंगे यहाँ से? वो तो यहीं रहेंगे। वो ना अपना सामान सुमून सेट करते हो, जैसी भी मतलब जितनी भी अपनी मदद होती है खुद की करते हैं वो। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, सुविधाएं सारी हैं, लाइट, बिजली, पानी, हर चीज है। बस डर है, साथ में डर है। डर है, मगर यह है कि हम ये देख रहे हैं कि हम बचपन से यहाँ जवान हो गए, बाल बच्चोदार हो गए, आज तोड़ने का नाम लिया जा रहा है। आज से पहले कभी इस तरीके की कोई बात नहीं की गई। कोई बात नहीं। ये जब डर बना हुआ है, उसका सुधार नहीं हो रहा है। सुधार तो बता दिया गया है कि ये पुल के जो दर हैं इन्हें साफ किया जाए, इसे क्लियर रखा जाए नदी को, तो कुछ भी नहीं है। जब इसमें कबाड़ अटक जाता है तो जब ये पानी ऊपर होता है। अच्छा, रोड के पीछे से पुस्ते टूटे हुए हैं, वो क्लियर नहीं किए जाते। देखिए ये पुस्ता टूटा हुआ है, बैठ गया, वो आज तक रिपेयर नहीं हुआ। अच्छा।
ये बगल में ही ये टूटा हुआ पुस्ता है, वो आज तक रिपेयर नहीं हो पाया। 2-4 साल मतलब अंकल 2-4 से साल से थोड़ी है अब यहाँ पर। हमारे पापा कम से कम 30-35 साल तो उन्हें यही हो गए और पहले बिल्डिंग पे रहते थे। अभी एकदम से छोड़ के कहाँ जाएंगे, मतलब इतना समय कोई बात नहीं हुई। पहले तो घर टूटेंगे, ये होगा वो होगा, पर अब हो रही है ना ये, पहले तो कोई बात नहीं थी ऐसी। ये रिस्पना नदी है, देहरादून की नदी है, देहरादून से निकलती है, देहरादून में बहती है। लेकिन जब बारिश आता है, वैसे तो सूखी पड़ी रहती है, लेकिन जब बारिश आता है और उस बारिश के दौरान जिस तरह से ऊपर से पानी आता है, डरावना माहौल होता है, वो मंजर खतरनाक होता है। मैं अभी आपको वह दौर भी दिखाऊंगा जब ऊपर से पानी आता है तो किस स्पीड से आता है, किस स्थिति में लोग होते होंगे जब इस सामने वाले पुल पे टक्कर के साथ डराता है लोगों को। उम्मीद करते हैं कि समय रहते शासन प्रशासन ध्यान देगा। कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम इन जो ये पुल बने हुए हैं, चाहे वह इंदर रोड का पुल हो, चाहे बलवीर रोड का पुल हो, चाहे मोहनी रोड का पुल हो, अगर इसकी सफाई भी होती रही तो कम से कम ये डर का मंजर इनको देखने को नहीं मिलेगा। आज हमने आपको रूबरू कराया रिस्पना नदी से, कल हम आपको दूसरी नदियों से और दूसरी जगहों से जो डर के साए में जी रहे हैं उनसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।